वेलकम टू एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं राहुल जैन आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो लोग एज ए सेफ्टी ऑफिसर प्राइवेट या गवर्नमेंट फर्म्स में काम कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली RVNL के लिए फायर एंड सेफ्टी वैकेंसी में फॉर्म भरा है, जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा किस एक्ट के तहत लिखा गया है कि सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत किसी कंपनी को होती है, या किसी भी कंपनी को, या गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे किस एक्ट के तहत लिखा गया है, तो आज इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सा एक्ट है वो, उस एक्ट के अंदर में क्या लिखा गया है कि हर एक कंपनी को सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र, सेफ्टी मार्शल, इस टाइप के जो है सेफ्टी पर्सन्स रखना अनिवार्य होता है। तो आइए देखते हैं कि एक तो होता है फैक्ट्री एक्ट 1948 और एक होता है BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1996। तो ये दोनों एक्ट है जहाँ पे लिखा गया है कि सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। ये एक प्रकार की एक लीगल रिक्वायरमेंट है, मतलब कानूनी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो चाहे गवर्नमेंट फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, तो वहाँ पे उनको सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी जब फैक्ट्री सेटअप होती है या कहीं प्रोजेक्ट बन रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, किसी प्रकार का सीमेंट प्लांट है, रिफाइनरी है, ऑयल एंड गैस है, थर्मल प्लांट है, गैस प्लांट है, या कोई फैक्ट्री सेटअप हो रही है, तो वहाँ पे होता क्या है कि जब मशीनरी या अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दुर्घटनाएं होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक एडवाइजरी पर्सन होना चाहिए कि वो उनको एडवाइस करे कि आप इस तरह से कार्य करेंगे तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है और रिस्क को कम किया जा सकता है और ख़तरों को भी कम किया जा सकता है। तो होगा क्या कि जो भी कार्य होगा वो पूर्णतया सेफ्टी से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस लीगल रिक्वायरमेंट फैक्ट्री एक्ट 1948 1948 में क्या लिखा गया है। तो इसमें जो है सेक्शन 40B में जिक्र किया है सेफ्टी ऑफिसर का, कि सेफ्टी ऑफिसर जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, कैसे है, कब उसको डेप्यूट करना चाहिए, कब सेफ्टी ऑफिसर को हायर करना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1, इन एवरी फैक्ट्री, पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई भी अगर फैक्ट्री सेटअप हो रही है, किसी प्रकार का कोई प्लांट सेटअप हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वेयर इन 1000 1000 अगर 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनली एम्प्लॉयड, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर 1000 वर्कर वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, चाहे इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक वन सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। उस फैक्ट्री के एम्प्लॉयर को या उसके मालिक को एक सेफ्टी ऑफिसर रखना ज़रूरी होगा, अदरवाइज हो सकता है उसकी फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, वेर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन विच प्रोसेस और ऑपरेशन इन्वॉल्व एनी रिस्क ऑफ बॉडीली इंजर्ड। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क हो सकता है जिससे आदमी को चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनिंग और डिसीज़ और एनी अदर हैज़ार्ड टू द हेल्थ टू द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो वही सारी चीज़ लिखी है कि किसी प्रकार का भी कोई भी खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है किसी प्रकार के प्रोसेस में, ऑपरेशन में, वर्क एक्टिविटी में, तो उसके देख रेख के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे डिप्यूट करना कंपलसरी है।
द occupier shall, if so required by the state government by notification in the official gazettes, employ such number of safety officers as may be specified in that notification. तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके तहत उनको सेफ्टी ऑफिसर जो है डेप्यूट करना होगा, उसमें स्पेसिफाइड किया गया है नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली। तो उसका बारे में हम नीचे देखेंगे जहाँ पे BOCW एक्ट 1996 में भी लिखा गया है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम कि उसमें क्या लिखा है। जहाँ पे लिखा है द ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, जो सेफ्टी ऑफिसर डेप्यूट किया जाएगा तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस, वो सारी चीज़ें जो है इस पॉइंट नंबर 2 में लिखी गई है। शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन एक जारी कर सकती है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगा। वो वेरी कर सकता है कि हो सकता है कि राजस्थान की रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है गुजरात की रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है कि महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट। तो हर एक स्टेट जो है अलग अलग प्रिस्क्राइब कर सकता है कि उनको सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर सेफ्टी ऑफिसर जब डेप्यूट किया जाएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसका होना ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे PDIS पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या ADIS एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से कर सकते हैं और RLI और CLI का अगर आपने नाम सुना है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है क्वालिफिकेशन के लिए कि एक सेफ्टी ऑफिसर डेप्यूट करने के लिए ये क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। इसके अतिरिक्त उसके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, ग्रेजुएशन में वो उसके पास केमिकल से हो सकता है, मैकेनिकल से हो सकता है, फिजिक्स से हो सकता है एंड किसी प्रकार की कोई डिग्री हो टेक्निकल, तो वो भी एडिशनल होनी ज़रूरी है। और उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होगी उसके बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि मेनली जो सेफ्टी ऑफिसर का रोल होता है वो एडवाइजरी रोल होता है। क्या होता है? एडवाइजरी रोल। जो भी प्लांट में या प्रोजेक्ट्स में लोग कार्य करते हैं तो उनको वो एडवाइज़ करेंगे कि आपको किस प्रकार की सेफ्टी फॉलो करनी है जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो मेन जो वर्क होता है इनका एडवाइजरी है, सलाहकार। एक तरीके से वो सलाहकार का वर्क करेंगे। जो लीगल रिक्वायरमेंट हम बता रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट है और BOCW है, तो उनमें जो लिखा गया है उनको वो लोगों तक पहुंचाएंगे और दुर्घटनाओं को रोकने में हेल्प करेंगे। ठीक है। एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हो सकता है कि 1 साल के लिए हायर कर लिया, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस टाइप से वो हायर किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन ऑफ सर्विस इसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। तो ये बात लिखी गई है फैक्ट्री एक्ट 1948 में कि सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्यों है और कितने लोग, 1000 वर्कर अगर कार्य कर रहे हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे ज़रूर डेप्यूट करना होगा। और उसकी ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस हमने बात की है। चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड चीज़ आती है BOCW, जिसका नाम आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा जो लोग प्रोजेक्ट्स में कार्य करते हैं। अभी इंडिया में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग विभाग में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग लोकेशंस पे। तो BOCW जो है अधिकतर वहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 कि मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट, अगर कोई कार्य कंपनी करती है तो उसको BOCW के तहत या उसमें लिखी गई बातों को फॉलो करते हुए कार्य करना है और उसको रेगुलेट करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। उसमें वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट भी आता है, स्टाफ का भी आता है, सारी चीज़ें होती है उसमें। ठीक है। तो सेकंड चीज़ हम इसमें देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। टू प्रोवाइड फॉर दियर सेफ्टी, दियर मीन्स their employer, their employees, their workmen, safety,
health and welfare measures and for the other matters connected therewith or incidental thereto। मतलब उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये जो BOCW एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, लोगों की सुरक्षा, उनकी हेल्थ और वेलफेयर मेजर्स के बारे में वहाँ पे लिखा गया है, जिनको उस कंपनी को या उस एजेंसी को, उस इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं BOCW का फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है कि भैया BOCW का फुल फॉर्म बताइए, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं यार कि क्या होगा। तो हम यहाँ बता देते हैं कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इसका नाम से आप समझ गए होंगे कि बिल्डिंग, कहीं बिल्डिंग बनाना हो, कहीं प्रोजेक्ट बनाना हो, कहीं प्लांट बनाना हो, तो बिल्डिंग और उसमें कार्य करने वाले वर्कर्स। ठीक है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की फुल फॉर्म है। तो इसका है एक्ट 1996। और अगर हम रूल की बात करें तो इसमें एक रूल भी आता है, वो है 1998। तो चलिए देखते हैं BOCW एक्ट 1996 में किस चैप्टर में सेफ्टी और हेल्थ की बात कही गई है। तो वो है चैप्टर 7। अगर चैप्टर 7 आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, जहाँ पे सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें डिटेल में और क्या क्या लिखा गया है। तो चैप्टर 7 के सेक्शन 38 में लिखा गया है सेफ्टी कमेटी। तो सेफ्टी कमेटी जो है वो कब बननी चाहिए, किस कंडीशन में बननी चाहिए, चलिए देखते हैं। जहाँ पर 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स कार्य कर रहे हों, 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स, मोर बिल्डिंग वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, वहाँ पे अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी का होना ज़रूरी है। एंड द एम्प्लॉयर शेल कॉन्स्टिट्यूट ए सेफ्टी कमेटी, जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको एक सेफ्टी कमेटी बनानी होगी, जो उन वर्कर्स की देख रेख के लिए टाइम टाइम पे मीटिंग करेंगे और जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ है उनको रिव्यू करेंगे। किसी प्रकार का अगर चेंजेस है तो चेंजेस करने के लिए भी वो कर सकते हैं। विथ इक्वल नो पार्टिसिपेशंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड द बिल्डिंग वर्कर्स। ठीक है, उसके अंदर उस कमेटी में जो है उस एम्प्लॉयर, उस कंपनी के कुछ सीनियर अधिकारी हो सकते हैं, सेफ्टी पर्सन हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पर्सन्स हो सकते हैं, एंड द वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना भी उसमें ज़रूरी है, ताकि जो बात है, जो कंडीशंस है, वो लास्ट जहाँ पे कार्य किया जा रहा है, जो वर्कर्स डायरेक्टली एक्टिविटी से इन्वॉल्व हैं, वहाँ तक सारी बातें पहुँचाई जा सके और उनमें इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि दुर्घटनाओं को जो फैक्ट्री और प्रोजेक्ट्स में जो दुर्घटनाएं होती है उनको रोका जा सके। चलिए दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। चैप्टर 7 का सेक्शन 38, उसमें सेकंड पॉइंट लिखा गया है सेफ्टी ऑफिसर्स। तो आइए देखते हैं सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे इसका क्या मतलब निकलता है कि एम्प्लॉयर शेल ऑल्सो अपॉइंट ए सेफ्टी ऑफिसर्स हु शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये भी एक नोटिफिकेशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट लिखती है कि किस प्रकार की क्वालिफिकेशन, जो हमने अभी रिसेंटली फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ा, फैक्ट्री एक्ट में जो लिखा गया था ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे भी, फैक्ट्री एक्ट 1948 कि किस प्रकार की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग वेरी कर सकती है कि हमें किस प्रकार की क्वालिफिकेशन का सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ठीक है, और उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी। तो वो एक नोटिफिकेशन की तरह तहत
जो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।